हुए जनता का सुख चाहने वाले श्री कामत जी ने स्वामी जी के आशीर्वाद के बल से गोवा के मुख्यमंत्री का अपना दायित्व अच्छी तरह निभाते हुए लोगों की सेवा करने के साथ साथ अपने राज्य के विकास के लिए बहुत योगदान दिए। सभी संतगण, कुछ महीने पहले परम पूजनीय स्वामी जी का दर्शन करने का योग मिला और मैं मानता हूं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम भगवान को मिल नहीं सकते हैं, भगवान से बात नहीं करते। साधु संत एक ही मार्ग है जो हमारे और भगवान के बीच में दुआ रखता है। मुझे पूरी आशा है कि स्वामी जी के आशीर्वाद से इस धरती का हमेशा भला होगा। वे हैं आंध्र प्रदेश के सुविख्यात राज्य मंत्री श्रीमती गीता रेड्डी जी। हैदराबाद और तेलंगाना के बाकी क्षेत्र में बारिश ठीक से नहीं होने के कारण पीने के पानी के लिए भी लोग जो कष्ट उठा रहे थे, उसका निवारण हेतु स्वामी जी से उन्होंने जब प्रार्थना की, उसी मंच पर स्वामी जी के घोषणा करते ही बारिश शुरू होकर 5 दिन तक लगातार गिरी। उससे हैदराबाद के समीपवर्ती सब जलाशय पानी से भरकर राजधानी के लोगों के प्यास को मिटाने के अलावा अनेक प्रांत सस्य श्यामल बन गए। ऐसे विशेष लोगों के साथ साथ प्रत्येक अंश को विज्ञान से तोलकर परीक्षा करने वाले और बिना आध्यात्मिक चिंतन वाले वैज्ञानिक भी स्वामी जी की सेवा में तत्पर रहना एक विशेष बात है। स्वामी जी से उनका प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, वे स्वयं ही स्पष्ट बता रहे हैं, सुने। मैं एक शास्त्रीय तकनीकी वैज्ञानिक हूँ। मैं एक भौतिकवादी हूँ। स्वामी जी से सूचित साधना और ध्यान के मार्ग से हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। ऐसे सैकड़ों अद्भुत अनुभवों का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। केवल स्वामी जी के स्मरण से ही प्राण बचाने जैसी अनेक घटनाएं मेरे जीवन में, मेरे घर में ही घटी। इतना ही नहीं, राज्य के और देश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उद्योगपति और सिनेमा क्षेत्र के बड़े बड़े हस्ती भी स्वामी जी के पावन आशीर्वाद पाकर अपने को धन्य मानते हैं। उनकी अनुभूतियों को उन्हीं की शब्दों में सुने। यहाँ आकर उनका दर्शन प्राप्त करना मेरे जन्मांतर पुण्य का फल है, यह मेरा विश्वास है। आज हम जान चुके हैं कि भगवान है। रामदूत स्वामी जी पर विश्वास रखने से, दत्तात्रेय स्वामी पर श्रद्धा रखने से हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। रामदूत स्वामी जी की कृपा से जिनको बच्चे नहीं थे उनको बच्चे हुए, जो फिर से इस जिंदगी में स्वस्थ बनने की आशा खो बैठे, जो बीमारी के कारण अपने जीवन को पलंग को ही सीमित समझते थे, वैसे लोग भी फिर से चल फिर सक रहे हैं। ऐसा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। वे लोगों के धर्मबद्ध कामनाओं का पूरा करते हैं। मौका मिलने पर उनका दर्शन करने वाला बड़ा भाग्यशाली है। अवश्य करना है। भगवान श्री रामदूत स्वामी जी की महिमाएं। हैदराबाद कृष्णकांत पार्क के निकट स्थित शिरडी साईं बाबा के मंदिर में धुनी का उद्घाटन करने के बाद जब अवधूतों के भी अवधूत श्री रामदूत स्वामी जी जब साईनाथ के आरती निकाल रहे थे, तब वह आरती बिल्कुल शिरडी साई रूप में ही दर्शन दी है। हम सब जानते हैं कि कई साल पहले श्री शिरडी साई बाबा ने पानी से दिया जलाकर लोगों को अपनी महिमा का परिचय दिया। 2008 मई महीने के 14वें तारीख में श्री रामदूत स्वामी जी हजारों भक्तों के सामने पानी से ही होमकुंड प्रज्वलित कर यज्ञ का निर्वाह करके उपस्थित सब दर्शकों को अचंभित कर दिए। इसी से हम समझ सकते हैं स्वामी जी कितने शक्ति संपन्न हैं। हमसे बोले जाने वाले विभिन्न स्थानों की भाषाएं सब संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई।
संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि से उत्पन्न हुई। उस देवनागरी लिपि ब्रह्मनागरी लिपि से उत्पन्न हुई है और वह ब्रह्मनागरी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ है भगवान शिव जी के डमरू ध्वनि से। ये सब बीजाक्षर शक्तियां हैं जिनको कोई समझ नहीं पाता, लेकिन स्वामी जी के तपोबल से वह संभव हुआ। ये ब्रह्मनागरी बीजाक्षर प्रकृति को भी शासन करने की क्षमता रखती हैं। यह संपूर्ण धरातल में इस ब्रह्मनागरी लिपि को समझकर, लिखकर, बोलने का सामर्थ्य रखकर उस शक्ति को जगत कल्याण के लिए लोगों के हित में प्रयोग करते हुए हमारे बीच विचरण करने वाले एकमात्र योगी श्रेष्ठ है अवधूतों के सम्राट श्री रामदूत स्वामी जी। भगवान श्री रामदूत स्वामी जी अपने आश्रम में होने वाले विशेष हवन एवं कार्यक्रम के समय भक्तजनों को संबोधित करते हुए प्रवचन देते रहते हैं। उन प्रवचनों में वे कहते रहते हैं कि आज के इस पावन कार्यक्रम में अमुक अमुक अवधूत भाग लिए और वे भक्तों पर अपनी कृपा बरस रहे हैं। यद्यपि सब लोग इन बातों को देख नहीं पाते, फिर भी आश्रम में और अपने अपने घरों में हवन करते हुए ऐसी बातों को सच साबित करने वाले बहुत अनुभव प्राप्त करने के बाद वे स्वामी जी की असली महिमा के बारे में कुछ जान पाते हैं। ऐसे पावन अग्नियों के, कई हवनों के और आश्रम में हुए अनेक कार्यक्रमों के छायाचित्र हमें रोमांचित करते हैं। सैकड़ों साल पहले श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी के मुख से निकले हुए एक शब्द का पालन करती हुई भगवती पोलेरम्मा की शिला मूर्ति अपने आप चलकर गर्भगृह से बाहर आ खड़ी थी। और आज श्री रामदूत स्वामी जी प्रकाशन जिले के चाकीचेरला रेड्डीपालెం के पास जब गांव वालों के सामने अपनी एक दृष्टिपात से एक ही क्षण में गांव के नाभि पत्थर को खड़ा करने का अद्भुत कार्य दिखाए, इस प्रकार श्री रामदूत स्वामी जी भगवान मानव के रूप में इस बात का सच्चा सबूत बनकर खड़े हैं। केवल ये ही नहीं, ऐसी कई महिमाएं और अद्भुत घटनाएं हैं जो लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं और स्वयं अनुभव कर चुके हैं। उनका नाम, पता और दूरवाणी संख्या के साथ योग महात्म्य नाम के पुस्तक के 2 भागों में संकलित किए गए हैं, जो श्री रामदूत स्वामी जी के भक्तगण यथा समय प्रकाशित कर रही है। आप खुद उनको पढ़कर जान सकते हैं। श्री सुवर्ण लक्ष्मी देवी दाम्पत्य व्रत महायाग। कलयुग में शादी होने पर भी उनमें 60% दंपति कई कारणों के वजह से तलाक लेकर मानसिक दंड का अनुभव कर रहे हैं। वे अनजाने में ऐसे नरक तुल्य जीवन को अपना रहे हैं। हर एक परिवार को आज धन, स्वास्थ्य, संतान, पढ़ाई, नौकरी, कारोबार जैसे कई बातों से संबंधित अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब का कारण वे पापों के ग्रह ही है जो पीछे पड़कर उनको धनहीन और शक्तिहीन बना रहे हैं। ऐसे इस कलयुग में श्री रामदूत स्वामी जी महिलाओं की श्रेष्ठता के बारे में सबको अवगत कराते हुए हर एक परिवार में भगवती लक्ष्मी सुशोभित हो ऐसा वैभव प्रदान करने वाली श्री सुवर्ण लक्ष्मी देवी दाम्पत्य व्रत का अनुष्ठान करा के हर एक घर को हर्षोल्लास से भर रहे हैं। आज यह व्रत का पालन न केवल हमारे देश के चारों कोनों में कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी लाखों लोग इस व्रत से लाभ उठा रहे हैं। अगस्त्यमयी कालतापनमयी धर्माचार्य।
प्यारे भक्तजन, आइए दिव्य शक्ति संपन्न श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य योगीश्वर दत्तावधूत श्री 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 रामदूत स्वामी जी सशरीर हमारे बीच रहने के इस सौभाग्य का पूरा लाभ उठाएं। उनके दर्शन एवं आशीर्वाद का लाभ सब लोग उठा सके, इस संकल्प से केवल कुछ ही लोगों के अनुभव यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। इस गरीब निवास का दर्शन पाकर आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। अनेक भक्तों के अनुभव ही इस बात का प्रमाण है। आप भी स्वामी जी की कृपा पाकर अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।